my students, how are you? I hope all are you fine. I am your teacher Ms. Bushra, and today we start our math lecture with unit number 11, exercise number 11.1. In exercise 11.1, today we solve question number 3, 4 and 5. Question number 3 is, what do you understand by deductive method of reasoning? Deductive method of reasoning. Deductive method is a method of reasoning in which we deduce particular result from the general result. डिडक्टिव मेथड क्या होता है? वो मेथड होता है जिसमें से हम जनरल रिजल्ट में से कोई छोटा सा कोई अपना पर्टिकुलर रिजल्ट निकालते हैं. वो मेथड डिडक्टिव मेथड कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. From this fact, we can deduce result about particular triangle such that PQR is a triangle. So, measurement of P plus measurement of Q plus measurement of R equal to 180 degree as shown in the figure. हमने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कही? क्या हमें पता है कि फैक्ट है कि तब मेजर करते हैं जब हम एंगल का सम वो कितना आता है 180 डिग्री को होता है. तो हम ये कह सकते हैं इस फैक्ट से हमने क्या डिड्यूस करा, क्या चीज़ निकाली, एक पर्टिकुलर ट्राइंगल के बारे में, पी क्यू आर के बारे में, सच एज मेजरमेंट ऑफ पी, मेजरमेंट ऑफ क्यू और मेजरमेंट ऑफ आर क्या होगा 180 डिग्री होगा. यानी हमने हर एंगल की अलग अलग मेजरमेंट निकाल ली. ए बी सी इज अ ट्राइंगल. अब ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसमें मेजरमेंट ऑफ ए, मेजरमेंट ऑफ पी और मेजरमेंट ऑफ सी किसके बराबर होगी 180 डिग्री के बराबर होगी. यानी हमने एक पर्टिकुलर रिजल्ट में से कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री, हमने क्या कहा कि हर जब हम उनके तीनों एंगल का सम करेंगे तो वो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा. दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग, जिसमें से हम किसी फैक्ट में से कोई रिजल्ट डिड्यूस करें, कोई चीज़ कोई छोटा रिजल्ट निकालें कि अगर एक बात ऐसे है कि यहाँ पे एंगल की मिसाल दी गई है कि अगर एंगल है हमारे पास तो हम उससे मज़ीद 3 एंगल बता सकते हैं कि इंडिविजुअली एंगल का मेजर करेंगे अगर तो उनका सम हमारे पास 180 डिग्री आएगा. Now to come to question number 4, enumerate the 4 characteristics of the deductive subject such as geometry. You need not give any example. क्या कहना है? 4 कैरेक्टरिस्टिक बताइए डिडक्टिव सब्जेक्ट की जो सच एज जो ज्योमेट्री में होता है. आपने कोई भी एग्जाम्पल नहीं देनी. द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिडक्टिव मेथड आर, 4 खसूसियात कौन सी होती हैं उसकी? सर्टेन कॉन्सेप्ट आर एक्सेप्टेड विदाउट डेफिनेशन कॉल्ड अनडिफाइंड टर्म्स. पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इसकी कि जो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट होते हैं वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं किसी भी डेफिनेशन के बगैर, और उनको हम क्या कहते हैं अनडिफाइंड टर्म्स कहते हैं. यानी वो टर्म्स डिफाइन नहीं होती, बस एक कॉन्सेप्ट होते हैं, ख्याल होते हैं, उनके लिए कोई सी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं होती और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. इन ज्योमेट्री पॉइंट, प्लेन, लाइन, स्पेस आर अनडिफाइंड टर्म. ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो उसमें एक पॉइंट, कोई प्लेन, लाइन और स्पेस अनडिफाइंड टर्म्स मानी जाती हैं. यानी उनका कोई डिफाइंड टर्म नहीं होती कि पॉइंट, प्लेन, लाइन और स्पेस ज्योमेट्री में क्या है. दिस कॉन्सेप्ट आर एक्सेप्टेड विदाउट डेफिनेशन, और ये कॉन्सेप्ट विदाउट डेफिनेशन एक्सेप्ट भी किए गए हैं. जैसे हम बोल देते हैं ये जगह एक पॉइंट है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. किसी भी रीजन को प्लेन बना लेते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है. कहीं पे 2 पॉइंट्स को मिलाने के लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है. इसलिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सर्टेन कॉन्सेप्ट आर एक्सेप्टेड विदाउट डेफिनेशंस. विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइंड टर्म्स सर्टेन स्टेटमेंट्स आर एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ. दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल एग्रीमेंट्स. अनडिफाइंड टर्म्स की मदद से हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं वो एक्सेप्ट हो जाते हैं प्रूफ के बगैर. ये हमारे पास क्या कहलाते हैं फंडामेंटल एग्रीमेंट्स कहलाते हैं. बुनियादी हमारे पास मुआहदे होते हैं. जो अनडिफाइंड टर्म्स होती हैं ना, जैसे पॉइंट, प्लेन, लाइन की, इन्हीं के बारे में हम कुछ प्रूफ करते हैं, उनके लिए रीजनिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो ऐसे ही एक्सेप्टेबल होते हैं. दूसरी डिडक्टिव मेथड की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है ज्योमेट्री में, यानी उसके लिए हमें किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे ही एक्सेप्टेबल हो जाते हैं. विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइंड टर्म्स एंड फंडामेंटल एग्रीमेंट्स
other concepts are developed and terms are defined, which we call defined terms. For example, a rectangle is a parallelogram having at least one right angle. अनडिफाइंड टर्म्स और फंडामेंटल एग्रीमेंट्स की मदद से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं और वो टर्म्स डिफाइंड होती हैं, यानी वो टर्म डिफाइंड कर सकते हैं हम किसकी मदद से अनडिफाइंड टर्म्स और फंडामेंटल एग्रीमेंट्स की मदद से हम डिफाइंड टर्म्स ले आते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, डिफाइंड टर्म्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक अनडिफाइंड टर्म है, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। हमने कहा रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी होता है एटलीस्ट वन राइट एंगल, और हमने कहा कि वो वन उसके पास एक राइट एंगल भी होता है। एक लाइन, चार लाइंस को मिला के हमने पैरेललोग्राम बनाया और उसमें हम राइट एंगल लिया है, ये डिफाइंड टर्म हो गई। विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइंड टर्म, पोस्टुलेट्स एंड डिफाइंड टर्म्स, other statements are developed and proved by deduction. These statements are called preposition और theorems. undefined terms की मदद से ही postulate और defined terms की मदद से और दूसरी statement डेवलप की जाती हैं, जिसको हम प्रूव करते हैं डिडक्शन से, और ये स्टेटमेंट प्रेपोजिशंस या थ्योरम्स कहलाते हैं। यानी जो हमारे पास अनडिफाइंड टर्म्स होती है, पोस्टुलेट होते हैं, फर्जी हमारे पास काम होते हैं, डिफाइंड टर्म्स आ जाती हैं, उन सब की मदद से हम क्या डेवलप करते हैं, नए हमारे पास प्रेपोजिशन और थ्योरम आ जाते हैं, उनको हम प्रूव करते हैं डिडक्शन मेथड के थ्रू। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल बता दी कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाती हैं तो वो इक्वल होते हैं, इन्होंने एग्जाम्पल बना दी। यानी ये हमने अनडिफाइंड टर्म से एक डिफाइंड टर्म, एक थ्योरम बना दिया कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में वो एक दूसरे के बराबर होंगी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द फंडामेंटल एग्रीमेंट्स, व्हाट आर इट्स काइंड, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल। अब हमसे पूछे कि फंडामेंटल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। ऊपर मैंने आपको डिफाइन करा कि फंडामेंटल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, सेम वो हम यहाँ पे भी लिखेंगे। फंडामेंटल एग्रीमेंट्स आर सर्टेन स्टेटमेंट विच आर एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइंड टर्म्स, समटाइम विद डिफाइंड टर्म्स। फंडामेंटल एग्रीमेंट्स क्या होता है, जिसमें हम कोई से भी स्टेटमेंट क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं बगैर किसी प्रूफ के, और कभी कभार अनडिफाइंड टर्म से और कभी कभार डिफाइंड टर्म से, वो तमाम के तमाम फंडामेंटल एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। यानी उनके लिए कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, हम उनको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। फंडामेंटल एग्रीमेंट्स आर ऑफ टू काइंड्स। कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट। एक्सियम्स आर दोज फंडामेंटल एग्रीमेंट विच आर रिलेटेड टू नंबर्स। किससे रिलेट करते हैं, नंबर से। एवरी नंबर इज इक्वल टू इट्ससेल्फ। जैसे एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि हर नंबर अपने नंबर के बराबर होता है। इफ सेम नंबर इज एडेड टू इक्वल्स देयर सेम सम्स आर इक्वल। अब क्या कह रहे हैं, अगर सेम नंबर ऐड कर दिया जाए इक्वल्स में, यानी अगर दो नंबर इक्वल है उनमें नंबर ऐड कर दिए जाए तो उनका सम्स से क्या आएगा, इक्वल आएगा। यह हमारे पास हुआ एक्सियम्स। अब हमारे पास है पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट आर दोज फंडामेंटल एग्रीमेंट विच आर रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल फिगर। पोस्टुलेट वो फंडामेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं जो ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल्स आर वन एंड ओनली वन लाइन पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या कह रहे हैं, दो पॉइंट जो एक दूसरे से फासले पर हों उनमें से एक ही लाइन पास होगी, और एट पॉइंट ऑन अ लाइन और फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन टू द लाइन। दूसरा हमारे पास क्या है, या हम ये कह सकते हैं कि एक लाइन पे एक पॉइंट है, उस लाइन पे बाहर से एक ही लाइन ड्रॉ होगी जो कि परपेंडिकुलर होगी उस लाइन पर। यानी यहाँ पे है, यहाँ पे एक बाहर एक पॉइंट है, तो इस पर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। परपेंडिकुलर PL टू AB फ्रॉम अ पॉइंट B ऑन द लाइन AB। परपेंडिकुलर क्या है, PL कौन सी लाइन पे, AB, फ्रॉम अ किस पॉइंट पे, P पे। दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइन BC फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड द लाइन BC। BC एक लाइन है, इस पे पॉइंट P से एक लाइन ड्रॉ की गई है,
जो कि परपेंडिकुलर है BC पे। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ postulate. I hope student all you understand. I will continue my lecture in my another video. You have to do all this work in your notebooks. Till then, Allah Hafiz.